समुद्री तारीख की तारीखों में चंद कहानियां इतनी ही दिलचस्पी और असरार को जन्म देती हैं जितना कि ओकिटवेस जहाज का। ये जहाज मुअम्मा में डूबा हुआ सदियों से मल्लाहों, मुअर्रिखीन और मुहिमजुइयों के तसव्वुरात को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। इसकी तामीर से लेकर उसकी पुरअसरार किस्मत तक इक्वेस खिले समंदर की वसअत और गैर मुतवक्कित की अलामत बनी हुई है। ऑक्टेवियस काफ़ी साइज और शान व शौकत का एक जहाज था जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये 18वीं सदी के आखिर में तामीर किया गया था। इसकी असलियत और बनाने वाला गैर वाज़े रहता है, जिससे इसके आसपास मौजूद असरार की चमक में इजाफा होता है। कुछ अकाउंट्स बताते हैं कि ये इंग्लैंड में बनाया गया था, जबकि दूसरे अमरीकी यहाँ तक कि डिच की असल तजवीज़ करते हैं। इसकी जाए पैदाइश से कत नज़र इक्वेस बिलाशुबा अपने वक्त के लिए मेरी टाइम इंजीनियरिंग का एक काबिल जिक्र कारनामा था। इसके चीकना डिज़ाइन और मजबूत तामीर के साथ ऑक्टेवियस आर्कटिक ओकियानूस के गद्दार पानियों पर तशरीफ ले जाने के लिए अच्छी तरह से लैस था। बर्फ के ढेरों के दबाव को बर्दाश्त करने के लिए इसके हल को मजबूत बनाया गया था और हवा की ताकत को इस्तेमाल करने के लिए इसके बादबानों में महारत से धांधली की गई थी। जहाज ने तजर्बाकार मल्लाहों के अमले पर फख्र किया जो कुतबी रिसर्च की सख्तियों के आदी थे। ऑक्टेवियस के सबसे ज़्यादा दिलचस्प पहलुओं में से एक आर्कटिक सर्किल के बर्फानी दायरों में इसका मतलूबा सफ़र है। लेजेंड के मुताबिक ये जहाज 19वीं सदी के अवाइल में मशरिक बईद की तिजारती मुहिम पर इंग्लैंड से रवाना हुआ। ताहम अफ्रीका के जनूबी सिरे के अर्द गिर्द मामूल का रास्ता इख्तियार करने के बजाय कप्तान ने वक्त बचाने और मुमकिना तनाज़ात से बचने की कोशिश करते हुए खतरनाक नॉर्थ वेस्ट पैसेज के जरिए एक कोर्स का इंतखाब किया। जैसे जैसे ओकिटवेस ने आर्कटिक बियाबान की गहराई में कदम रखा, इसे तेजी से सख्त हालात का सामना करना पड़ा। अमले ने शदीद तूफानों, मुंजमद दर्जा हरारत और गद्दार आइसबर्गुस का मुकाबला किया जब वो नामालूम इलाके में आगे बढ़े। फिर भी मुश्किलात के बावजूद वो साबित कदम रहे, उनकी ही दौलत के वादे के तहत जो दूर दराज ममालिक में उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन किस्मत के पास इक्वेस के लिए और भी मंसूबे थे। जैसे ही जहाज क़ुत्ब शुमाली के करीब पहुंचा, कहा जाता है कि यह कुतबी बर्फ की गिरफ्त में फंस गया। आज़ाद होने से कासिर अमले को एक संगीन इंतखाब का सामना करना पड़ा, जहाज पर सवार रहीं और मुंजमद बंजर ज़मीन में हलाक होने का खतरा हो पैदल नजात की तलाश में जहाज को छोड़ दें। कुछ अकाउंट्स का दावा है कि कप्तान और मुट्ठी भर बहादुर रूहों ने ओकिटवेस और उसके कीमती सामान को एक गैर यकीनी किस्मत में छोड़कर बाद का ऑप्शन मुंतखब किया। कई दहाइयों तक इक्वेस आर्कटिक के पानियों से बेमकसद बह गया, वक्त के साथ मुंजमद हो गया और सबसे ज्यादा निडर मुतलाशियों के अलावा इसे भूल गया। ये एक भूत जहाज बन गया जो उन मल्लाहों के तसव्वुरात का शिकार हो गया जिन्होंने बर्फीले बियाबान में जाने की हिम्मत की। इस पेट्रोल बर्तन के साथ तसादुम की अफवाहें फैल गईं। उसके फटे हुए बादबान ठंडी हवा में उड़ रहे थे जब ये धुंध में से खामोशी से बह रहा था। फिर 20वीं सदी के अवाइल में ओकिटवेस को एक गुजरते हुए वहेल जहाज के जरिए दरियाफ्त किया गया। इसका मुमीशदा अमला अब भी मौत के मुंजमद गिले में जकड़ा हुआ है। वक्त गुजरने के बावजूद मुजिजाना तौर पर महफूज रहने वाले जहाज का लाग उनके आखिरी दिनों के लिए दिलकश इशारे पेश करता है। इसके बावजूद अब भी इक्वेस की हकीकी किस्मत असरार में डूबी हुई है। इसके राज तारीख की गहराइयों में खो चुके हैं। आखिर में ऑक्टेवियस जहाज रिसर्च और एडवेंचर के नाकाबिल तस्खीर जज्बे के सबूत के तौर पर खड़ा है, जिसने इंसानियत को ज़मीन की सबसे दूर तक पहुंचाया। इसकी पुरअसरार इब्तिदा से लेकर उसकी अलमनाक मौत तक यह हमारे तख़य्युलात को मसहूर करता है और हमें समंदर की सतह के नीचे मौजूद गहरे असरार की याद दिलाता है। जब तक समंदर की कहानियां सुनाई जाएंगी, इक्वेस का अफसाना कायम रहेगा, जो कि दरियाफ्त के लिए बनी नौ इंसान की अबदी जुस्तजू की अलामत है।